समय लूंगा जब तक हमारा प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं हो जाता। कितने लोग मुझे जानते हैं, प्लीज कोई मुझे बताएगा हैंड रेज करके, कितने लोग मुझे जानते हैं? हाँ, मुझे देखकर खुशी हुई कि बहुत से लोग मुझे राहुल सर नहीं जानते। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कभी इन तक पहचानी हमारी नहीं बनाई। मैं जब इस सेशन में आ रहा था तो अभिषेक जी के साथ में आ रहा था, तो मैं अभिषेक जी से पूछ रहा था, मैं पहला ग्रुप मेरे साथ कनेक्ट है जिनके डाउनलाइन का एक व्यक्ति का मुझे फोन नहीं आया कि हमारे डायमंड अपलाइन कौन है, हम एक बार बात कर लेते हैं। एक बार जोरदार ताली राहुल सर के लिए। आपको छोटा सा एक चीज मैं बता देता हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने कभी अपने जैसा चीता नहीं देखा साहब। मतलब मैं सोचता था कि मेरे स्पीड को मैच करने वाला साला हमें कोई कैसा क्यों नहीं मिलता। जैसे अब मैं आपको यकीन दिला दूं कि आज मेरे जो क्लाइंट हैं योगेश सर है, योगेश सर का 70% नेटवर्क मैंने ही कैप्चर कर रखा है साहब। मतलब उनका 1 लाख दौड़ रहा है, उन्हें एक मतलब टेंशन है कि मेरे से पहले क्राउन ना बन जाए, और उम्मीद है कि मैं उस क्राउन को मर लूंगा। लेकिन इन शख्स ने मुझे भी टेंशन दे दी साहब। मतलब वो मैं मैच कर लेता हूं। मैंने कहा ना कि मैं एक्साइटेड था इस प्रोग्राम में आने के लिए। मेरा कल का भी एक प्रोग्राम था, मैंने राहुल से कहा सर आज का मैं प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें फंडा क्लियर था। जब अभिषेक से मेरा डिस्कशन चल रहा था कि यार एक ग्रुप तो तुम्हारा है जो बड़ी स्पीड से भाग रहा है। मैं आप सभी लोगों से रूबरू नहीं हूँ, सर अपनी चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जैसे आज सुभाष सर ने एक सेशन रखा कि जो अपलाइन है ना, अपलाइन की जरूरत को समझो। सुभाष सर मुझे लिमिटेड ही फोन करते हैं, राहुल सर मुझे लिमिटेड ही फोन करते हैं। डोनर को फोन आ गया तो आ गया, बस राजी खुशी भाईचारा, बस इतनी बातें होती हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि लीडरशिप क्या है, एक लीडरशिप की जिम्मेदारियां क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज मुझे सिखाई कि मोहित एक तू ही नहीं है, तेरे जैसे हजारों लोग यहाँ पे हैं। अब वो प्रूफ करके दिखाया। आज राहुल सर जैसे मैं चाहता हूं कि अपने ग्रुप में कम से कम 10 से 20 लोग ऐसे खड़े हो जाएं। मैंने एक फंडा क्लियर करा साहब। बहुत से लोगों के मायने में क्लियर था। मैंने 200 डायट करे, मैंने 300 डायट करे। पहले मेरा भी एक फोकस था क्या मैं ज्यादा मल्टीपल डायट कर देता हूं, लेकिन अब मेरे माइंड में क्लियर हो गया। जो टीम छोड़ के जा रहे हैं ना, वो गाना सुना ना, छोड़ के जाने वालों वापस ना आइयो, बड़ा बदल चुके हैं हम, पहचान ना पाओगे। तो फंडा क्लियर है। मैंने 2 बार फोन किया, उसने कहा सर देख लेंगे, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मैंने तीसरी बार दूसरे महीने फोन करा, उसने कहा सर ठीक है ले लेंगे। मरते गिरते सालों को फिर दिलवा दिया। अब चौथे महीने भाई मेरा तो वो जिंदगी नहीं बदलने वाला। देखिए उम्मीदें ही टिकी हुई है 900 रुपए। तो मैंने कहा भाई तू निकल। मैंने अपने 10 लोग तैयार करे कि 10 लोगों को मैं डायमंड बनाऊंगा, साला आने वाले वक्त में क्राउन डायमंड बनूंगा। तो माइंड एक क्लियर था। मेरा सीक्रेट ऑफ डायमंड का एक छोटा सा मैं एक पार्ट क्लियर करना चाहूंगा सभी लोगों को। यानी कि जो लोग कहते हैं सर 23-24 दिन के अंदर आपने डायमंड का खिताब हासिल करा, उसके ऊपर पीछे की कहानी लिमिटेड लोगों को पता होगा। मैंने क्या संघर्ष किया होगा वो मैं जानता हूं। आप सुनना चाहते हैं? मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी एनर्जी कम हो, आपकी ज्यादा हो। ऐसा खेल सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी सर ने डांस करा के मैं तो कहूँगा बड़ी शिद्दत के साथ इतना हल्ला हुल्ला हो जाता है ना, तो एनर्जी तो बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। करीब 1 घंटे का हमारा सेशन होगा। सीक्रेट ऑफ डायमंड इसका मैंने टाइटल रखा है। और ये टाइटल आपकी जिंदगी में अगर 30 से 35 मिनट इस सेशन को सुन लिया ना, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ डायमंड तो छोटा सा टास्क के साथ क्राउन डायमंड भी सेटअप से आप हिट कर सकते हैं। क्राउन मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी एनर्जी दूसरी एनर्जी से मैच करती है। जब प्लस प्लस आपस में जो बैटरी का कनेक्शन होता है मिलता है तो ब्लास्ट होता है, नहीं होता है? तो ब्लास्ट करना चाहेंगे? मैं तो करना चाहता हूँ जी। कौन कौन तैयार है? तो जान लगा दे। अपना 24 दिन का निचोड़ यहाँ पे दे दूं आपको। अब मैं आपको उम्मीद बता सकता हूँ, जो लास्ट एलडीबी मैंने करा था, एक व्यक्ति ने 10 लिस्ट का नाम उतार दिया और डंके की चोट पे कहा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर मुझे हाइड करना, साला 3 महीने के अंदर डायमंड निकालूंगा। पिछले 15 दिन से पहले जो एलडीबी में था तो कुछ और था, लेकिन 15 दिन के बाद 600 लोगों को जोड़ चुका साहब। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी मेरे उस एलडीबी से बदल सकती है तो मैं मानता हूं उस आरटीपी और एलडीबी की पावर क्या होती है। तो आप शुक्रिया करना चाहिए ऐसे शख्स का जो जिंदगी अपनी बदलने में व्यस्त नहीं है साहब। इतना प्रेशराइज होने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पैसे कमाने के ऐसे फॉर्मूले मार्केट में अवेलेबल हैं कि घंटा आप यहाँ पे शीला की जवानी मुंडी की बदनामी करके रील बना के बाहर निकल जाओ ना, लाख रुपए आ भी सकते हैं। I'm right or wrong? तो ये फंडा मुझे समझ में आ गया था। तो मैं एक नौकरी करता था 14-15 हजार रुपए की, अब से करीब 5 साल पहले। सर ने बताया कि सर टॉपर थे, मैं बताऊं सबसे फेलियर था। पॉलिटेक्निक में 2 बार फेल हुआ था साहब। लेकिन हमारे पिताजी एक बात कहते थे जो मेरी जिंदगी बड़ा मुझे एक्साइटेड करती है और आपको भी करती होगी। पापा जी कहते थे कि मैं एक चीज जानता हूं, आदमी पढ़ा लिखा हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टॉपर हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट है ना, साला पैसे कमा सकता है। यानी कि अगर आपको बोलना अच्छे से आ गया ना तो आप यहां से करोड़ों कमा सकते हैं।
तो हमारे माइंड में चीज क्लियर थी, बोलना 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 बोलना। इंग्लिश स्पीकिंग में गए, कॉलेज में गए तो बड़े मतलब ऐसी एक्टिविटीज हम करते तो लोग ये बोलते अच्छा है, तो वहां तक क्लिक चीज यहाँ बोल के पैसे कमा सकते हैं। जॉब छोड़ी 14-15 हजार रुपए की। मेरे जो करीबी दोस्त है वो मुझे जानते भी होंगे, सर 14-15 हजार रुपए की अब से 7 साल पहले नौकरी पाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, जो व्यक्ति 2 साल फेल हो। उसने कहा, मेरे मित्र ने कहा 14-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, पगला गया है क्या? लोग तरसते हैं साला 14-15 हजार रुपए की नौकरी को। मैंने कहा, मेरी एक सेंट है जो मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे आगे तक बढ़ावा देते। मैंने कहा साले 14-15 की हजार की नौकरी को बहुत तरसता है, जिसे उम्मीद नहीं होती वो 14-15 हजार रुपए महीने के कमा सकता है, अब उन साला 14-15 हजार रुपए दिन के भी कमा सकता है। तो माइंड में प्रोसेस क्लियर था कि मैं कर सकता हूं, तो मैंने किया। सोशल मीडिया को अपने पूरी तरीके से रूल बनाया, जो अभिषेक जी कुदरत ने चाहा तो सेशन लेंगे भी। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया, करीब 80,000 लोगों को जोड़ दिया, एक कनेक्टिविटी बनाई, एक पावर बनाई, किससे? सोशल मीडिया से। क्योंकि बोलने में वक्त आते हैं, बोलने में मेरी अब से 4 साल पुरानी आप वीडियो देखेंगे ना, मेरा नाम मोहित त्यागी है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, इतना गंदा बोलता था, प्राइवेट में सेव कर रखा है, आज हटा दिया यूट्यूब से भी। और लोग बड़ी प्यारी प्यारी गाली लिख के भेज, साले बोलता कैसे है। और आज मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना, कोट वोट पहन के, मेरा नाम आज दिस इज मोहित त्यागी फलाना निकला थोड़ी देर, तो लोग कह रहे हैं क्या बोलता है। वही जो 5 साल पहले कमेंट करता है, वो 5 साल बाद आज तारीफ करता है। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला यही था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं बोलूंगा अच्छा, मैं बेहतर दिखूंगा, बेहतर अचीवमेंट्स करूंगा, तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। आज टाइप ऑफ मार्केट, यानी कि पैसे कमाना नौकरी या यूट्यूब पे चैनल बनाने से पैसा कमाने की अर्निंग नहीं है। आज आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल के साथ साथ आप मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। कितने व्यक्ति शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं साहब? हाथ उठाएंगे। अब हाथ डाउन करो आप। अब कितने व्यक्ति ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? लिमिटेड। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन आपके माइंड में थॉट प्रोसेस क्लियर है। क्या? शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। वही दूसरी करेंसी आपके सामने लिख रही होगी, जिसको बोलते हैं 2018 में यही आंकड़ा 2018-2019 में चला जाता है $2 बिलियन का। किसमें? इंडिया में। आज 2030 में ये नॉलेज आपको बता दो, जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, आप करो ना करो किसी को रट्टू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडस्ट्री 30 से 40 बिलियन की होने वाली। तो एक बार जोरदार तालियां इस इंडस्ट्री के लिए 2025 से 30 तक आपके लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा आंकड़ा, यह जानकर आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में यूएसए सबसे ऊपर है। यूएसए कंट्री सबसे ऊपर है। आबादी के मामले में बात करें तो 32 CR यानी कि 32 से 40 करोड़ की आबादी होगी साहब, लेकिन टर्नओवर जनरेट कहां से कर रहे हैं? 2 लाख करोड़। वो कंट्री वैसी बापू नहीं बन गई। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि वो कंट्री जानती है कि जो लोगों की जरूरत है साला वो दिया जाए। आज दूसरे नंबर पे आता है चाइना। 140 करोड़ आबादी वाले देश के अंदर, ये थोड़ा 1-2 साल पुराना ग्राफ है, 132 करोड़ लिखा है यहाँ पे, आज 140 के पार हो गया होगा। हर साल 200 करोड़ लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। यानी कि वहां पे चाइना दूसरे नंबर पे सरवाइव कर रहा है, यहाँ पे इंडिया 10वें नंबर पे सरवाइव कर रहा है, और मात्र 7800 करोड़ की सालाना टर्नओवर कंपनी का जाता, मतलब इंडिया का जाता है। और हम करते हैं विकास, हम करते हैं विकास, क्योंकि हमारे यहाँ पे किस चीज की कमी है? क्योंकि मैं हमेशा बोलता भी हूँ, एजुकेशन की कमी है। मैं सल्यूट करना चाहता हूँ राहुल सर को, क्योंकि आज एजुकेशन को लेके इतना आपको शिकर कर रहे हैं। अगर ये मेरे साथ लिव गुड भी नहीं करते ना, फिर भी मुझे प्रोग्राम में लेके आते तो मैं जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीखता, क्योंकि जीवन में ना सीखने की दाल सर से, सुभाष सर से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, केडी सर से, राहुल सर से, उनका फंडा क्लियर है साहब। उन्होंने 5-7 साल मार्केट में दे के LDPs RDPs करा के अपने आपको इस लेवल पर खड़ा कर दिया कि इस एजुकेशन बढ़ावे को, यानी कि इंडिया, ये अपने आप को लिव गुड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इस इंडिया जो कंट्री है ना, इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं साहब। आज चाहे कोरिया हो, ब्राजील हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, मलेशिया हो, हर कंट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को पूजा जाता है, और टॉप 10 के अंदर इंडिया का 10वें नंबर पे स्थान आता है। इस चीज का मैं दुख भी मान सकता हूं, और ये हमारे लिए खुशखबरी भी है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग करी है। बात समझ में आए तो बोलो। उसके बाद ये मैं इस आंकड़े से तो मन करता है इस पे पप्पी ले लूं एक। पता है ये आंकड़ा क्या है? आप बिजनेस फॉर होम की वेबसाइट पे जाना है, गूगल भी कर लेना, टॉप 20 MLM कंपनी डाल दो बस। अभी मत डालना, अभी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट जो हम अभी क्लियर करें, इस पार्ट के बाद डालना। आपको पता है टॉप 20 कंपनी में से इंडिया का आता है कोई कंपनी? भूल जाओ, 100 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 20 कंपनी में से 70% कंपनी यूएसए से आती है, और हमारा लिव गुड कहां से है? और यूएसए कितना डेवलप है? और आपको लगता है कि यूएसए, सर इसका डॉक्यूमेंट ला दो, इसका पैन नंबर दे दो,
आधा नंबर दे दो। माइंड में ये चीज क्लियर ना, आधा तो डेवलप करना तो चाहते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स बड़े पड़े। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स करता तो 25 से 30 लाख रुपए कमाता, यस और नो? नहीं कमाता ना। तो मेरा फंडा क्लियर था, डॉक्यूमेंट तो जब आएंगे आते रहेंगे, पहले तुझे यहां से पैसा निकालना है। अब आज यूएस कंट्री के अंदर 70% आज यूएस कंट्री राज कर रही है, किसी चीज से राज कर रही है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज लिवगुड की रैंकिंग की बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जिस व्यक्ति से अभी आपने बात करी जिसका नाम है टीम मिलर। अब तो सभी जान गए इनको साहब, ये मैं नहीं बता रहा, ये हमने एडिटिंग नहीं करा है, हमने सबने बैठ के यहाँ पे। आप बिजनेस फॉर होम पे जाना और वहां पे जाके सर्च करना टीम मिलर, लिवगुड कंपनी का नाम आ रहा है, प्लस मंथली कितना कमा रहा है बंदा? 78,000 करोड़, सॉरी माफी चाहूंगा, $78,000। हमारा आईना में धंधा चाहता है ना, इसलिए माइंड आईना में घुसा पड़ा है। अब $78,000 को आप मल्टीप्लाई करना 92 91 से कितना चला जाता है अंदाजा? कितना? 70 लाख अबव का इनकम लास्ट का है। तो एक बार जोरदार ताली इस व्यक्ति के लिए जिससे आप लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सर को तो कर दिया, मैंने पूछा तो मैंने कर दिया, नहीं अभी अब वीडियो भी लाइव नहीं करा होगा, क्योंकि जो इस पे आउट की उम्मीद है ना, कितना जा सकता है आपको पता है? कम से कम 1.5 CR प्लस उसकी उम्मीद है कि इस महीने का पे आउट उसका जा सकता है। तो कभी शेयर नहीं करेगा साहब, और मैं भी नहीं करूंगा। अगर मेरा 1 CR, तो अभी तो मैं 10-15 छाप रहा हूँ तो बता रहा हूँ, राहुल से कह रहा हूँ कि सर बता दो, आने वाले वक्त में बताऊंगा यार, जब खाने कमाने वाले आदमी। ये फंडा आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। बहुत से चीज है जो आने वाले वक्त में ऐसी प्रोग्राम में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो ये व्यक्ति, और ये एक व्यक्ति नहीं कमा रहा, यहाँ पे कैली भी है, कुरी भी है, ये सारे डायमंड्स हैं जो महीने का 14,000, 7,000, 12,000, $8,000 के समथिंग कमा रहे हैं। और ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, बिजनेस फॉर होम पे एक बार मेरे क्राउन के बाद मेरा भी नाम आएगा सर। और किसी में ताकत नहीं मेरा इस वेबसाइट पे नाम आने से रोक दे। आज मेरा 9,000 लोगों का नेटवर्क का साला ध्वस्त हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम सुबह उठे, तुम्हारे 50-40 लोग कम हो गए, आपको घंटा प्लान का फोन, सर लोग कम हो रहे हैं, डिमोटिवेट, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हो रहे हैं रोज नए लोग आते धरती पे, फिर खड़े करेंगे। उसके बाद कंपनी की मैं बात करूं तो लिवगुड आज मोमेंटम रैंकिंग पे 12वें नंबर पे जाती है। एमवे जैसी कंपनी को 4 से 5 साल लगे उस रैंक को प्राप्त करने के लिए। लिवगुड जैसी कंपनी 6 मंथ में आ गई। क्या कंपनियों को दिक्कत नहीं हो रही होगी? हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? क्या हम कंपनी में प्रेशराइज बनाए, हमें लीगल करो? अरे यार वो कर रही है। उसने साउथ अफ्रीका के अंदर लास्ट में 2 वेयरहाउस खरीदे और बिल्कुल एक्चुअल तरीके से साउथ अफ्रीका की सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करके उस ऑफिस वहां पे खड़े करे। जुलाई जो पिछले 1 महीने से हम चीख कह रहे हैं, तो वो जुलाई का महीना भी आज से शुरुआत हो गया। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, इसी महीने के अंदर आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। बहुत बड़ी, मतलब आज पूरा डिपार्टमेंट, ये जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है ना, मैंने वो चीज में देख ली थी जो मुझे क्लियर हो गई थी। मैं कहा ये प्लांट, और आपको बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं, वो 4600-4700 रुपए पर मतलब की ज्वाइनिंग वाली कंपनी, मतलब 1.5 लाख रुपए गवाह है मेरे साथ। या 1-2 लोग मुझे जानते हो तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट कंपनी में जो चेक बना था 1 से 1.5 लाख रुपए पर डे का था। तो मेरे लोग कंफ्यूज थे, सर पागल हो गए हो क्या, इतना बड़ा पे छोड़ के $50 का प्लांट बेच रहे हो? मैंने कहा साले तुझे बता लिया, जो इनकम आ रही है टेम्परेरी है, लेकिन जो है समुंदर है ना, ये एक जो टैग मुझे मिलने वाला है क्राउन डायमंड का 1 करोड़ रुपए पर मंथ का, ये रिस्पेक्टेड। जैसे आज बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी नॉलेज के बता दूं, सुरेंद्र वस्त चैनल को कितने लोग जानते हैं? अरे बड़ी खुशी हुई, मेरा पिछले 7 दिन से उनसे कोऑर्डिनेट चल रहा है, तो हो सकता है 1 महीने में आपको देखने को मिलूं। अरे वाह सर, क्या बात है। वो पिछले 7 दिन से एक ही चीज पे अड़े हुए थे, सर ये प्रूफ करो कि, क्योंकि देखो जो चैनल बड़ा होता है तो वो हर तरीके से प्रूफ करता है। मैंने अपना आपको प्रूफ कर दिया, अच्छी बात है। कंपनी को प्रूफ करो, तो मैंने कहा सर कंपनी को जुलाई में प्रूफ कर दूंगा, जब आप बुलाएंगे सर डेफिनेटली, क्योंकि वो जानते हैं कि पे आउट्स भी बना रहे हैं, कंपनी पूरी तरीके से लीगल है, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया सब मैंने उनको भेजा, उन्हें पता चला सिस्टम तो ओके है। लकड़ी कहाँ अटकी पड़ी? मगर सर लकड़ी जुलाई तक लटकी पड़ी है, जुलाई तक का वेट करो। आप खुद मतलब इतनी रिस्पेक्ट के साथ बुलाओगे कि आपको पता चलना चाहिए यार कोई व्यक्ति आया लिवगुड का। तो क्या हम सही कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं साहब? यस। तो मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट चलिए। यस सर। उसके बाद केंद्र सरकार की नई अधिसूचना से झूम उठी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये आर्टिकल आजकल पिछले 3-4-6 दिन से बड़ा वायरल चल रहा है। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपको पता है क्या है ये? क्या है कोई बताएगा जी? पिछले 4-6 दिन से लगातार 23/6/2023 की बात है, करीब मैं 6-7-8 दिन पुरानी मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड नहीं कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज चाहे पीएम हो, चाहे किसी स्टेट के सीएम हो, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इस्तेमाल कर रहा है। और इसको इस्तेमाल करे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन पे एक छोटा सा क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा। इस क्लिप के माध्यम से 80% लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब।
80% जिसे अपनी एजुकेशन पे घमंड है, जिसे कल देर शाम लेटेस्ट वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे। सरकार ये जी तो पूरा जान फूंक दिया जाए इस 6 रूल के अंदर। और ये 6 रूल मुझे जिंदगी में बड़ा प्रभावित करते हैं साहब, क्योंकि मैं मानता हूं इन 6 रूल से अगर मेरी जिंदगी के साथ साथ आज मेरे ग्रुप में करीब 9000 लोगों का नेटवर्क है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। 70% मेरी टीम के अंदर 50,000 रुपए पर मंथ से लोग पैसे कमा रहे हैं। 50,000 रुपए पर मंथ से लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं 9000 लोगों के ग्रुप में। तो मैं बड़ा अपने आप को गर्व महसूस करता हूं साहब कि वो 50,000 रुपए जो उनके घर में जाते होंगे। कुछ लोग जब लास्ट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ तो मेरे लिए आम भी लेके आए, नैंगड़ाम सर हमारी, उन्होंने भेजा कि हमने पहली बार इतना पैसा कमाया है। उन्होंने प्राइवेट नौकरी तक छोड़ दिया कि 9,500 रुपए में 10 से 12 घंटे, उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा सर ने ऑलरेडी बहुत बात कर लिया कि मात्र 10 से 12 घंटे में हम 9,500 रुपए कमाते थे, लेकिन आज इस बिजनेस से हम 1 से 2 घंटे इसको समय देते हैं, यहाँ पे आराम से 50,000 रुपए से अब कमा रहे हैं। इस रूल इस तरीके से करना होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फोकस एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आपने माइंड में सेट कर लिया कि मेरा फोकस है, और ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आते हैं। हमारे मास्टर ब्लास्टर जो स्क्रीन पर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, जिसका नाम है, कितने लोग जानते हैं इनके बारे में? सभी लोग जानते हैं। अरे भाई ये इसको बोलते हैं पहचान। सचिन तेंदुलकर एक बार एक बड़ी फोम से गुजर रहे थे जिनका नाम था, भूल गया यार, कितने लोग इसके बारे में जानते? कोई नहीं जानता होगा जी, कोई नहीं जानता होगा जी। बड़ा खुशी प्लान आपको लिक्विड के साथ साथ आप भी यहाँ भी कुछ ना कुछ अपनी 2-4 जेबों में 2-4 प्लान लेके बैठे होंगे। 10,000 में सर यहाँ लिक्विड में क्या मिलता है? 4600-4700 रुपए में। यहाँ तो 10,000 रुपए में 3% 4% महीने का रिटर्न आता है। इतना तो हम यहाँ से कमा लेते हैं। ये फंडा क्लियर है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो अपने आप से बोल रहे हैं सर। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर थी, अगर तेरे को डायमंड बनना है तो जो ROI प्लान और मल्टीपल प्लान जो मैंने आंकड़े यहाँ पे दिखाए हैं, ये मैंने उसी बार डस्टबिन में डाल दिए जिस दिन मैंने इसकी शुरुआत करी थी। करीब 7:30-8 बजे के समथिंग मेरा अकाउंट लगा था और 8:30-9 बजे मैंने अपनी टीम को मैसेज कर दिया था कि मैं आज के बाद ये कोई कंपनी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सपने बदलने वाली कंपनी प्राप्त हो गई है साहब। सपने बनाने वाली कंपनी प्राप्त हो। उसके बाद कुछ लोग के अंदर एक वहम भी है, ये चैप्टर मैंने आपके लिए ऐड करा है। कुछ लोग ना जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ROI प्लान करना चाहते हैं, और कुछ कभी कभी ना सक्सेस दे भी देती है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इस शख्स के, इनके बारे में कौन कौन जानते हैं? सब जानते हैं। ये महान बिफोर अब से करीब 2 साल पुरानी बात कहेंगे, एक गाना गा रही थी, तेरी मेरी प्रेम कहानी। एक व्यक्ति की निगाह पड़ी, उसने वीडियो बताया, वीडियो वायरल हुआ। हो सकता है हमारे तुम्हारे भी हो जाए। इस पर तो लग रहा हो गलती से अमीर बनाते हैं, देखते हैं कि इस योग्य है नहीं है। उसके बाद आफ्टर हिमेश ने प्रमोट करा, सलमान ने प्रमोट करा, सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन 2-4 वीडियोस आपने वायरल देखी होंगी साहब, उनको धमका रही है, अपने ईगो में आ गई। आज वापस है या नहीं है सर? कोई पूछता है जी? पहले तो सेल्फी है, तो आज वही उसी घर में है साहब। कोई जिंदगी बताओ, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इनके बारे में कौन कौन जानते हैं जी? बताएगा? सब जानते हैं? हाथ उठाइए। बहुत से लोग जानते हैं। बाबा का ढाबा अब से करीब 2 साल 1.5 साल पहले आया होगा। एक गौरव नाम के व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, इमोशनल था वो लोग। ये हिंदुस्तान ना बड़ा इमोशनल का देश है। आज मैं राहुल से कहूँ सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, हो सकता है कुछ फंडिंग हो जाए। और सर यहाँ चौधरी बन गया। अब पापा ने खोला 15-20 लाख रुपए का रेस्टोरेंट दिल्ली के अंदर। 3 महीने रेस्टोरेंट चला साहब, वापस उसी ढाबे के अंदर वही प्रतिक्रिया पे काम कर रहा है।
जो क्विक सक्सेस आपको जो मल्टीपल प्लान्स या कुछ आरओआई कंपनीज या क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के माध्यम से मिल गई है ना, तो गांठ बांध लो, या तो उस पर काम करो। काम नहीं करोगे तो ये हो सकता है ये मैं आफ्टर आज ऐसा हूं और वापस फिर ऐसा हो गया। जब मैं पहली बार मतलब एक लास्ट कंपनी से करोड़ों का पे आउट उठाया था साहब, मेरा उसमें भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर डे का इनकम था। मैं साला घुसा मर्सिडीज के शोरूम में। आदमी के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो पैसे कमाने लगता है। जब हम घुसे मर्सिडीज के शोरूम में तो मैडम से सिग्नेचर वगैरह फॉर्म सबमिट वगैरह करवाया। करने के बाद मैं कहा मैडम 2-4 दिन में उठा लेंगे। करीब सी क्लास में गाड़ी ले लेता, 40-50 लाख की समथिंग को आ रही थी। अगले दिन मैडम का फोन आया तो मैंने 2 दिन के अंदर ही स्कोडा कुशाक जो अभी होटल के बाहर ठहरी हुई है 18-20 लाख रुपए की कार मैंने परचेज कर लिया टॉप मॉडल। मैडम कहा आप आए नहीं, आपने बताया आपका पे आउट इतना बड़ा है। पता मैंने क्या बोला कि मैडम अभी मैं पैसे कमाने वाला आदमी नहीं बना, क्योंकि इन लोगों को देख के भी साला नहीं सीखे ना तो धिक्कार है जीवन में आए यार। इन लोगों को देख के भी आप सुनिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा का रंग बदलता है। जब मेरी पाएगी तो मैं वादा करता हूं सुभाष सर, हो सकता है राहुल सर, जो क्या बोलते हैं उसे मर्सिडीज से बड़ी सी गाड़ी का नाम बताओ ना, रोल्स रॉयस लेके आ जाए, क्योंकि बम फटता है। सुभाष सर ने बहुत प्यारी बात कही कि मोहित जी ने डायमंड बन दिया कि बन सकता है इंसान, तो ये भी है, रास्ता तो दिखा दिया है, अब तू नहीं बन सकता, तेरी कमी है। अब मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं, कोई मुझे चैलेंज दे दे, चैलेंज कि हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे अगर तू 1.5 से 2 महीने, अब मैं 1.5 महीना मानता हूं साहब, थोड़ा कंपटीशन है, चलो मैक्सिमम 2 महीना मान लो, कंपटीशन है कि हम तुझे 1.5 करोड़ रुपया देंगे अगर तू यहां से डायमंड बन गया, और अगर नहीं बना तो तेरे अकाउंट को छीन लेंगे। जो कमेंट मैंने कर सकता है यहां रख दे साहब। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं 2 महीने के बाद फिर डायमंड पैदा कर दूंगा। किस चीज पे? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो 6 रूल है मैंने अपनी जिंदगी में उतार दिए। उसके बाद मीटिंग्स डेली फॉलो विद प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स, सोशल मीडिया, वीकली पर्सनल जूम मीटिंग्स। अधिकतर चीजें सुभाष सर ने यहां पे क्लियर कर दी है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा अपनी टीम से, पर्सनल जूम मीटिंग्स। मैं इस ग्राफ पे बढ़ने के बाद एक राहुल सर के ग्रुप को मुझे मीटिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं जानता हूं ये अपना प्रतिभाशाली है, लेकिन जो मेरी अलग से 9 से 10 लैग है, मेरा एक संडे साला कोई ऐसा बता दे कि मैं अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा हूं। आज भी वही मीटिंग लेता हूं जो डायमंड बनने से पहले लेता था। आज भी मेरे अंदर वही ताकत है जो डायमंड बनने से पहले थी, क्योंकि मैं जान नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो आपके सामने 5-6 नाम के चेहरे होते हैं। ये अमर होगा, ये योगेश होगा, महेश होगा, बबलू होगा, टबलू होगा, ये योगिता होगी, लास्ट की मैं ले लेता हूं। आप पहले व्यक्ति के पास प्लान दिखाने गए, उसने आपको मना कर दिया। आते तो यहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरे के पास गए, उसने भी आपको मना कर दिया। तीसरे के पास गए, उसने भी आपको मना कर दिया। चौथे के पास गए, उसने भी आपको मना कर दिया। 5वें के पास गए, उसने भी आपको मना कर दिया। हो सकता है साला छठा तैयार हो, लेकिन आपके माइंड में क्लियर है कि जब 5 लोगों ने मना करा, साला छठा भी करेगा, और आप उस तक नहीं पहुंच पाते। अगर टॉप 10 के अंदर जो टॉप 10 लीडरशिप है ना, तो आप वहां क्लिक करेंगे ना, वहां पे एक नंबर हो, एक चीज और होनी चाहिए। टॉप 10 के साथ साथ ना कुछ ऐसा भी मिलना चाहिए कि एक जैसे वो बंदा टॉप 10 के अंदर आ गया, कुछ मिठाई का डिब्बा टीम मिलर आए और आपको पहुंचा दे, तो आप तुरंत आ जाएंगे। कुछ मिलता नहीं है ना, इसलिए आपको अजीब लगता है। लेकिन एक नॉलेज और थोड़ा सा अपडेट में मिलता उलता दे भी दूं, 1000 डार्ट के बाद मे भी जो मुझे सुनने में आया, कंपनी कुछ स्पेशल आपके लिए लेके आने वाली है, तो एक बार जोरदार तालियां। जो व्यक्ति 1000 डार्ट करेगा तो वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, आम आदमी नहीं हो सकता। वो चीज को भी कंपनी तक पहुंच गई है वो बातें, और कंपनी स्पेशल उसके लिए भी काम करे, जिससे अपना डायरेक्ट डुप्लीकेशन ज्यादा बढ़े। तो रूल नंबर 4 आपकी जिंदगी में समझ में आया साहब? आया? रूल नंबर 5, डू हार्ड वर्क टुडे, एंजॉय टुमारो। बहुत से लोगों के माइंड में एक चीज क्लियर होती है कि मेहनत तो सर छोटी सी जिंदगी है, बाद में कर लेंगे, आज तो मजे लेने दो। जैसे कि थोड़ी देर पहले मजे ले रहे थे ना, जैगवार लेनी, जैगवार सड़क पर चली, जैगवार दिख रही है, जैगवार ले लो। अब वो जब दिखी जब तो मजा आया, और जब वो घुस गई अपनी गुफा में, फिर आपको मजा ही नहीं आया। अरे छोड़, तो वैगनरी सही है। ये होता है हर, मैं भी सोचता हूँ, कभी अपनी मिसेस के साथ 18-20 लाख की गाड़ी में ट्रैवलिंग करना होता तो मैं कहता हूँ मर्सिडीज एस क्लास चलिए, या तो एस क्लास लूंगा, जीएलसी लूंगा, कौन सी लूं? तो वो कहती है, तो मैं जब घर जाता हूँ तो जब भी मैं कहता हूँ, मैंने आज भी अपनी ऑफिस के अंदर लगाया था, उसका इतना बड़ा पोस्टर लगा रखा है, और मैं पोस्टर लगा के गाड़ी लाता हूँ। मैंने स्कूटर भी लिया था, पोस्टर लगा दिया 2 दिन पहले। मैंने कहा सिस्टम छोड़े, बंद करे, क्या करें? मैंने कहा नहीं, मेरा फोकस, लेकिन मैं काम में लगा पड़ा था। उस अगले वीक में मेरा करीब $4000 के समथिंग पे आउट बना, और जब मैं इस बिजनेस से डायमंड बना तो लेटेस्ट पे आउट मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 1 मंथ का है आफ्टर डायमंड, करीब $10,400।
आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 92 से। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये मेरी महीने की इनकम फिक्स है। ये मैं वो इनकम नहीं बता रहा जो वीकली आती है, वो 5-7 लाख रुपए अलग से हैं। आजकल तो मैं इनकम छुपाने की लगा दिखाता हूँ। आज मैं किसी के जो मैं बताऊँ, कोई बता रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट मंथ की इनकम भी मैं बताऊंगा नहीं मेरी कितनी आ सकती है, इससे तो ज्यादा है इससे। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है, हर इनकम आपको बढ़ते क्रम में मिलेगी। तो $10,400 का आंकड़ा मैं करीब 14,000 से करीब 10 लाख रुपए पर मंथ का आदमी 3 महीने में बन सकता हूं। तो आप बन सकते हैं सर? बन सकते हैं? मुझे लगता है पीछे वाले बनेंगे प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ जो मेरे जो उसके लोग होते हैं, जो मुझसे बड़े सीनियर होते हैं, वो भी यस करते हैं तो मुझे बड़ा एनर्जी आती है। लास्ट मीटिंग में हमारी टीम में एक सरपंच नाम के एक शख्स आए थे जो गांव के प्रधान थे, हरियाणा से थे। उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। पिछले 2.5-3 महीने से लगातार जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। 55 साल उनकी उम्र है, गोल्ड बनने जा रहे हैं और कह के गए हैं। कल भी मुझे अभी 3 दिन पहले फोन करा था कि मोहित जी प्रोग्राम अपना कराएंगे आपके यहाँ। मैंने कहा सर आपको पैसे की कमी है? उन्होंने कहा प्रधान राजा को पैसे की कमी है, लेकिन मरने से पहले कुछ लोगों को ये दे के जाना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने बुढ़ापे में इतना पैसा कमाया। मतलब कैसे कैसे लोगों से इंसान, ये हिंदुस्तान या पूरी दुनिया भरी पड़ी है सर। उसके बाद आज मैं ही इकलौता पैसे नहीं कमा रहा, ये कुछ महिला शक्ति भी है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, कुछ महिला भी हैं यहाँ पे। ये हमारे ग्रुप में करीब 61,830 रुपए के समथिंग ये हाउस वाइफ है जो मंथली है। ये संध्या मोरे 22-23 साल की। इस लड़की की स्टोरी मेरे ऑफिस में साथ ही रहती है। इन्होंने अपनी पहली सैलरी से अपनी मम्मी को एक अपने लिए डायमंड का रिंग और मम्मी को गले की चैन खरीदी। तो मैंने कहा बेटा तुमने इतना बड़ा पैसा खर्च क्यों करा? उसने कहा, मैं कहा इमोशन के साथ कनेक्ट करूँ। उसने कहा कि अब से कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की चैन चोरी हो गई थी। एक 23 साल की लड़की जानती है कि इमोशंस क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए गोल्ड को दांव पे भी लगाना पड़ते तो लगा डालो। और आज कहीं ना कहीं आज पे आउट्स आपको दिख रहे होंगे, ये इंटरनेशनल लेवल के पे आउट्स हैं साहब। ये टीम मिलर जो आपके सामने अभी शेर बन के दौड़ रहे थे, करीबन $3 लाख के संदेह कमा चुके। यूएसए से, नाइजीरिया से, हर कंट्री के अंदर आज ये लोग बड़े बड़े चेक इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहे हैं। और मैं ये उम्मीद दिला सकता हूं आने वाले वक्त में हम आईएनआर में दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं। मैंने जब अपना पहला पे आउट दिखाया था ना साहब, तो मैंने डॉलर में दिखाया था। तो अभिषेक कह रहा था आईएनआर में दिखा दे, मगर आधे तो फांसी खा लेंगे। तो फंडा क्लियर है। मैं कभी अपने गांव में ना टसन में नहीं जाता। हमारे पिताजी कहते क्यों नहीं दिखाते, पैसा है। मगर आधे ज्यादा जहर खा लेगी। ये फंडा क्लियर गाँव देहात में बड़ा चलता है। क्यों? क्योंकि माइंड में कैसे गलत। हाँ, एक छोटा सा स्टोरी मैं बता देता हूँ, ये लास्ट है इसका। जब नेटवर्क मार्केटिंग की एक दिशा है ना, इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया जाता है साहब। क्या? जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते करते तो मैं जब मुझे को रिश्ते वाले आते थे ना, रिश्ते वाले मुझे तो देखते थे पैसा दे जाते थे। उसने समोसे खाए, बादाम खाए, बहुत कुछ खाए, बड़ी बड़ी बातें। मेरी बात हुई यार लड़का पैसे तो कमा रहा है, 18-20 लाख की गाड़ी है, 1-1.5 करोड़ का फ्लैट मेंटेन कर रहा है, लेकिन कमा कैसे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये जोड़ने वाला ढूंढना पड़ना। तो आप कहेंगे सर रिश्ता कैसे हुआ? रिश्ता ऐसा हुआ, आपकी जैसी जनसंख्या में हमारी सासू माँ बैठी थी। सासू माँ बैठी, जैसे राकेश सर होस्ट कर रहे थे ऐसे ही एक व्यक्ति होस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लड़के के लिए भी शादी की दुल्हन की जरूरत है, किसी को चाहिए? तो जब तो मुझे लगा मजाक में कह रहे होंगे। एक महिला शक्ति उठी, सेमिनार खत्म, बोलने में तो मैं एक्सपर्ट थी। उन्होंने कहा कि बेटा करते क्या हो? मैंने कहा MLM। मैंने कहा माता जी आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा MLM। मैंने कहा बात फंस गई। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए। मैं कहा वो क्या करती हैं? उन्होंने कहा MLM तो नहीं करती। मैं कहा ये और चाहिए था। तो बात क्लियर थी। बात बड़े हमारे घर वाले थोड़े से खिलाफ थे, थोड़ा कास्ट मतलब शर्मा जी हैं वैसे, वो भी हम वैसे एक आ जाते हैं, हम त्यागी थे। तो उसमें क्या था, माइंड में चीजें क्लियर थी, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं करने देंगे। मैंने कहा डंकी की चोट पे करेंगे साहब। मैंने कहा पिताजी आप राजी हो? पिताजी ने कहा हम राजी हैं। मैंने कहा माता जी आप राजी हो? माता ने कहा हम राजी हैं। मैं कहा भगवान जी हमारे साथ राजी है और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई राजी हो नहीं राजी हो। और सारे रिश्तेदार खिलाफ थे। मैंने कहा अकेले ने बैकगेट करे, 1700 रुपए की प्लेट थी, 5 स्टार होटल में सबको डिनर दिया, 400 लोगों को गांव में उठाया, सबको 1700 की थाली आई। यू कर क्या अपने दम पे? उसने कहा फिर वो जितने मना करते थे हम होन नहीं देंगे, जिसे मैं जानता नहीं, मैं तेरा मामा लगता हूँ। मगर तू मेरा मामा, मुझे तो पता ही अब चला कि तू मेरा मामा लगता है। मतलब अड़े पड़े थे। अभिषेक गवाह है, लगे पड़े थे, यहाँ संघर्ष चल रहा है कि शादी तो इसी से। अब मेरे नाटा रख गया था। माता जी नेटवर्क मार्केटिंग करते वही पहचान सकते इसकी ताकत को। रिजल्ट आपके सामने है। आज हमारे घर में
और उन माता जी के घर में जो हमारी सासू माँ है गर्व से बोलती है कि लड़का हमारा नेटवर्क मार्केटिंग करता है, टॉप पर है। और आजकल तो वो लीडरशिप बोर्ड भी दिखा देते हैं, जहाँ भी बैठती हैं। एक नॉर्मल फैमिली से मैंने शादी करी, हमने गाड़ी जहाज कुछ नहीं लिया साहब, बल्कि उस योग्य थे कि हमारे परिवार में सबको मिलता था। तो लेकिन मैंने कहा नहीं लेना, हमें लड़की चाहिए बस। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उनके सामने बैठा था, मतलब वो माता कहीं जाती है ना तो लीडरशिप बोर्ड ही खोलते हैं, लिंक का आईडी पासवर्ड लेके, मिसेज का वैसे अकाउंट लगा के छोड़ रखा है। देखो लीडरशिप बोर्ड में सब यूएस में मोहित ऊपर है। वो कहते हैं अच्छा करता क्या है, सटा की मेरा यूट्यूब चैनल खोल देते, 80,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, 25,000 लाख हजार व्यूज थे। अरे ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो थोड़ा प्रोसेस कुछ उनके में मने थे, लेकिन कुछ उनके में हाँ में थे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने। वो हमारे साथ है, पिछले 4-5 महीने में शादी में लग गए थे, और शादी के 15 दिन बाद मैंने लिंक्डइन स्टार्ट करा था। कोई कर देगा साहब? शादी के 15 दिन बाद मैंने लिक्विड स्टार्ट करा था। और जब हम अपनी मिसेस के साथ घूमने गए थे ना, तो कोई मुझे जानता नहीं जानता होगा, उस टाइम तो मैं कुछ बना भी नहीं होगा उस वक्त। किसी ने, मैंने अपने होटल के अंदर से, नई नई बीवी थी, मैंने जूम सेशन ले रहा था साहब, और उनसे कहा कि तुम बाहर चले जाओ, 1 घंटे का मेरा जूम सेशन है। क्या मुझे पैसा आना नहीं चाहिए? आना नहीं चाहिए, बताओ ना आप। तो मेरा माइंड क्लियर था कि यहाँ से इस बिजनेस में पैसा बहुत है। और सारे ड्रीम्स जो सर ने आपको बताया मैं आपको देना चाहूंगा। सिंपल 3-4 ड्रीम्स ही चाहिए होते हैं मुझे, ज्यादा